वही रिजॉर्ट से कुछ दूर एक कच्ची पहाड़ी रास्ते पर तीन काली गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़कर उस तरफ आ रही थी। तीनों गाड़ियों में राहुल मेहरा के भरोसेमंद बॉडीगार्ड मौजूद थे, लेकिन राहुल को इस बात का जरा भी जानकारी नहीं थी। दरअसल निकलने से पहले राहुल ने दादाजी से साफ कह दिया था, दादाजी इस बार मैं रिया और बच्चों के साथ अकेले कुछ वक्त बिताना चाहता हूँ, आप किसी को हमारे पीछे मत भेजना। दादाजी ने मुस्कुरा कर हामी भर दी थी। ठीक है बेटा, जाओ अपनी ज़िंदगी के कुछ खूबसूरत पल जी लो। लेकिन राहुल के जाने के भी ठीक बाद दादाजी ने किरण को बुलाया और दादाजी ने मुस्कान गायब हो गई थी। उन्होंने रिया और बच्चों के वापस राहुल की ज़िंदगी में आने की खुशी थी, लेकिन उनके मन में एक डर भी था कि शायद कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन पर नज़र बनाए हुए है। उन्हें पता था कि शायद तान्या राहुल को पाने के लिए पहले भी बहुत कुछ कर चुकी है, और अब जब राहुल रिया के साथ दोबारा अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता है तो तान्या चुप रहने वालों में से तो नहीं है। वह दोबारा उनकी ज़िंदगी शुरू होने से पहले ख़त्म करने की कोशिश करेगी। तो तान्या तो चुप कैसे बैठ सकती है जब दोनों पास होंगे। इसलिए उन्होंने राहुल को बिना बताए उसके सुरक्षा दल के आदेश को पूरी तरह से बदल दिया था। राहुल को पता नहीं चला चाहिए तुम लोग उनके पीछे जा रहे हो। दूरी बनाकर रखना, सीमित दूरी। परिवार को किसी तरह का एहसास नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर खतरा दिखाई दे तो 1 सेकंड भी मत लगाना। वहीं तीनों गाड़ियां मुख्य सड़क पर दौड़कर अब एक कच्चे रास्ते पर जा चुकी थी। पहाड़ी रास्ते बहुत सुनसान थी। पहली गाड़ी सिक्योरिटी चीफ बैठा था। उन्होंने वायरलेस पर धीमी आवाज में कहा, सभी गाड़ियां अपनी दूरी बनाकर रखें, हमें सिर्फ सुरक्षा देनी है, परिवार को इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। दूसरी गाड़ी से जवाब आया, कॉपी। तीसरा गाड़ी कुछ दूरी बनाकर उसके ठीक पीछे चल रही थी। अचानक पहली गाड़ी के ड्राइवर ने ब्रेक लगाए। सिक्योरिटी चीफ ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? ड्राइवर ने सामने की तरफ इशारा किया। कच्चे रास्ते के बीच एक टूटी हुई शाखा पड़ी है, वह सामान्य भी हो सकती है, लेकिन सिक्योरिटी चीफ की नज़र उसके नीचे पड़े एक छोटे से काले उपकरण पर टिक गई। उसने तुरंत वायरलेस उठाया। रुको, आगे मत बढ़ो। बाकी दोनों गाड़ियां भी रुक गई। गार्ड ने नीचे उतरा। उन्होंने आसपास का इलाका ध्यान से देखा। कुछ भी असामान्य दिखाई नहीं दे रहा था। सिक्योरिटी चीफ ने उस उपकरण को देखा। ये यहाँ यूँ नहीं आ सकता। एक गार्ड ने पूछा, क्या ये ट्रैकर है? वह कुछ जवाब देता उससे पहले उसके हाथों में पकड़ा डिवाइस अचानक से बीप करने लगा। सबकी नज़रें एक दूसरे पर टिक गई थी। सिक्योरिटी चीफ ने तुरंत कहा, राहुल की गाड़ी को इसकी खबर नहीं होगी, पहले पता करो कि यह किसका है। उधर राहुल को इन सब बातों की कोई भी जानकारी नहीं थी। वह बालकनी में बैठा रिया और बच्चों को देख रहा था। चीकू बंटी आपस में बहस कर रहे थे, कल झरने के पास कौन सी अच्छी फ़ोटो खींचेंगे और कौन सी नहीं। तारा अपनी ड्राइंग में आज के दिन की सारी बातों को उतार रही थी। रिया चुपचाप उसे देख रही थी, उसके बालों में हाथ फेर रही थी। राहुल ने धीरे से रिया से कहा, रिया। रिया ने उसकी तरफ देखा। मुझे लगता है शायद मैं बहुत समय से यही चाहता था। क्या? राहुल ने सामने बैठे तीनों बच्चों की तरफ देखा। बस ऐसे ही, एक परिवार, बिना किसी परेशानी के। रिया कुछ नहीं बोली। उसने सिर्फ राहुल की तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। लेकिन दोनों ने अनजाने से ही अब दूसरी तरफ रिजॉर्ट के कुछ दूरी पर सुरक्षा दल को जो छोटा सा उपकरण मिला था वह शायद सिर्फ एक संयोग नहीं था, क्योंकि उसी समय पहाड़ी के दूसरी तरफ से खड़ी एक काली कार खिड़की धीरे धीरे नीचे हुई। अंदर बैठी एक महिला ने दूर रिजॉर्ट की तरफ देखा। उसके हाथ में राहुल और रिया की तस्वीर थी और उसकी आंखों में सिर्फ एक बात थी, इतनी जल्दी तुम दोनों को खुश नहीं होने दे सकती, क्योंकि मैं अपनी लाइफ रिया तुम्हारी वजह से बर्बाद नहीं होने दूंगी। वहीं रात अब गहरी होती जा रही थी। रिजॉर्ट की बालकनी में राहुल, रिया और बच्चे अब भी बैठे थे। दिन भर की थकान के बावजूद बच्चों की ऊर्जा कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि राहुल तो बस यही तो मौका चाहता था कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा घुमाया जाए और बच्चे थक हार कर लेट जाए तो वह रिया के कुछ करीब आ सकता है। इसलिए राहुल ने अलग अलग कमरे ना लेकर एक बड़ा हाउस जैसा 3 रूम अंदर थे वो वाला रूम लिया था, या ये कहा जाए कि वीआईपी रूम राहुल द्वारा लिया गया था। बंटी ने अचानक कहा, पापा कल हम झरने के बिल्कुल पास जाएंगे ना? राहुल हंस पड़ा। हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। चीकू ने तुरंत पूछा, क्या? दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे।
कोई भी किसी को पानी में धक्का नहीं देगा। इतना सुनना ही था कि दोनों भाई ने अपनी हंसी दबा ली, मानो उन्हें लगा था कि डैड उनकी और कुछ बात कहना चाहते हैं, लेकिन अचानक से पानी शब्द सुनकर उनकी हंसी छूट गई। शायद तारा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। बंटी ने तुरंत चीकू की तरफ देखा। मैंने कब धक्का दिया बताओ? चीकू हंसते हुए बोला। आज 2 बार। रिया ने दोनों को घूरा। कल अगर किसी ने शरारत की तो वापस होटल के कमरे में बैठना पड़ेगा। दोनों ने तुरंत हाथ जोड़ लिए। नहीं मम्मा। राहुल और रिया दोनों हंस पड़े। तारा भी ये देखकर मुस्कुरा उठी। थोड़ी देर बाद बच्चों उनके कमरे में सुला दिया गया। रिया भी कमरे से बाहर निकलकर बालकनी में आने लगी। राहुल पहले से वहाँ खड़ा पहाड़ों को देख रहा था। ठंडी हवाएं चल रही थी। रिया उसके पास आकर खड़ी हो गई। आज बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, तारा के फेस पर भी काफ़ी खुशी नजर आ रही है। इतनी शांत और इतनी चीज़ों को महसूस उसने आज से पहले कभी नहीं किया। शायद तुम लोगों से ज़्यादा अटैचमेंट हो गई है उसकी। इस पर रिया क्या कहती, क्योंकि ये तो दिल का, प्यार का और खून का रिश्ता था। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और तुम्हें पता है तारा को देखकर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई। रिया का दिल एक पल के थम गया, क्योंकि रिया को भी इसलिए ही अच्छा लग रहा था। राहुल आगे बोला, मैं कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी मेरे साथ घुल मिल जाएगी। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसने मन में आया, अगर तुम्हें सच पता चले कि सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी अपनी बेटी है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। राहुल ने धीरे से पूछा, रिया तुम खुश हो ना? क्या तुम तारा को पाकर खुश हो? क्या तुम तारा को मेरे साथ एक्सेप्ट करोगी? इस पर तारा ने रूठते हुए कहा, मैं कितनी बार दफ़ा तुम्हें समझा सकती हूँ कि मैं जैसे चीकू बंटी से प्यार करती हूँ, उससे कई ज़्यादा हमारी तारा से करती हूँ। इतना कहना ही था कि अब राहुल के आंखों के आंसू छलक कर जमीन पर लुढ़क कर गिर गए। रिया ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीमे से कहा, हाँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। राहुल मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। रिया ने अपने हाथ नहीं हटाया। दोनों कुछ देर वैसे ही खड़े रहे। वहीं दूसरी तरफ रिजोर्ट से लगभग 1 किलोमीटर दूर सुरक्षा दल अब बिस्तरक था। सिक्योरिटी चीफ ने उस छोटे से उपकरण को एक विशेष के पास भेज दिया था। कुछ देर बाद रिपोर्ट आई, सर, ये सामान्य ट्रैकर नहीं है। फिर ये किसी वाहन को लोकेशन पकड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अभी हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते इसे किसने लगाया होगा। सिक्योरिटी चीफ गंभीर हो गया। राहुल की गाड़ी के रास्ते में मिला था। दूसरी तरफ कुछ सेकंड चुप्पी टूटी, फिर आवाज़ आई, तो इसका मतलब किसी को पता था कि राहुल इस रास्ते से आएगा। सिक्योरिटी चीफ ने तुरंत अपनी आदमियों को आदेश दिया, पूरा इलाके की निगरानी बढ़ाओ और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को रिपोर्ट मेरे पास अपडेट दो। उसी समय रिजॉर्ट के पीछे पहाड़ी के रास्ते पर वही काली कार खड़ी थी। कार के अंदर बैठी तान्या फोन पर किसी से लगातार बातें कर रही थी। तुमने ट्रैकर लगाया था ना? दूसरी तरफ आवाज आई, हाँ, लेकिन उनके पास सुरक्षा दल भी है। तान्या कुछ पल चुप रही। सुरक्षा दल? वो कहाँ है? पता नहीं क्यों, लेकिन हमने जो जीपीएस उनकी गाड़ी में लगाया था उससे कुछ समय पहले ही हमारी पूरी तरह से लोकेशन टूट चुकी है और हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। वहीं धीरे धीरे करके अब राहुल रिया के करीब आने लगा, क्योंकि रिया पहले ही राहुल के करीब आ चुकी थी। रिया की गर्म सांसें राहुल के तन बदन को पूरी तरह से अपने में खींचने का काम कर रही थी। इसलिए रिया शर्मा उससे अपने कदमों की दूरी आग पीछे की तरफ करने लग जाती। वह समझ गई थी, क्योंकि पता नहीं राहुल अपने आपे को खोता जा रहा था। वह रिया की आंखों में देखता जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब रिया ने उसे कहा, क्या कर रहे राहुल? क्या सोच में गुम हो गए? क्या हुआ? बताओ तो सही, तुम इतने चुप क्यों हो? लगातार रिया बोलती जा रही थी। राहुल ने अचानक से रिया के होठों पर अपने होठ रख दिए। रिया संभल पाती उससे पहले ही वह पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी राहुल के प्यार में, क्योंकि वह राहुल से बहुत प्यार करती थी। राहुल भले ही अब उसे प्यार करने लगा हो, लेकिन वह उसे दूर रहकर भी राहुल को ही प्यार कर रही थी। ये आज उसके एहसास, उसकी तड़प शांत होने लगी। वह राहुल को धकेल भी रही थी। छोड़ो राहुल, क्या कर रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चे उठ जाएंगे। लाखों सवाल वह राहुल के कानों तक जा रहे थे, लेकिन राहुल का इन बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। वह लगातार उसके होठों पर किस कर रहा था। किस काफ़ी डीप थी, इसलिए
कुछ देर बाद रिया शर्मा को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। अचानक से राहुल को रियलाइज़ हुआ कि वो क्या कर रहा है। अचानक से ही वह पीछे हटा और रिया को छोड़ दिया, कहीं उसकी सांसें ही ना उखड़ जाएं। ये सब सोचकर, क्योंकि वह अब पहले की तरह थोड़ी हेल्दी नहीं है, अब वह पूरी तरह से फिट, या ये कहा जाए कि दुबली पतली है। लेकिन इसे दुबली पतली नहीं, लेकिन अपने आप में फिट रिया। इतना कहकर राहुल के फेस पर स्माइल आ गई। रिया ने कहा, आप क्या कर रहे थे, और ऐसे कौन किस करता है और कैसे करते हैं, मुझे समझाओ, क्योंकि तुमने मुझे बताया नहीं कैसे किस करते हैं। आओ मेरे करीब। राहुल उसके करीब आता जा रहा था। रिया कदम पीछे बढ़ा रही थी। अचानक से दीवार से रिया का सिर जा टकराया। उसे समझ आ गया कि पीछे का रास्ता खत्म हो चुका है। अचानक रिया के होठ ना चाहते हुए भी राहुल के होठों पर आ जाते हैं। फिर से उन दोनों के बीच किस स्टार्ट हो जाती है। अचानक चीकू, जो कि पानी पीने के लिए उठा था, और वह बालकनी में दो परछाई देखकर, जो एक दूसरे के काफ़ी करीब थी, उन्हें देखकर अचानक से बिना पानी पिए ही वापस अपने रूम में चला जाता है, क्योंकि उसे पता था उसके मॉम डैड काफ़ी करीब आ गए। उसे काफ़ी खुशी थी, साथ में इतनी छोटा था, इसलिए उसके फेस पर प्यारी सी स्माइल थी, और आराम से ब्लैंकेट ओढ़कर बिना पानी पिए ही लेट गया। वहीं राहुल और रिया एक दूसरे से अलग होते हैं। रिया शर्मा कर अपने बेडरूम में चली जाती है और राहुल से कहती है, मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। इतना कहकर वह जल्दी से चली जाती है तो राहुल वहाँ खड़ा होकर सोचने लग जाता है, ये लड़की अब शर्मा रही है, पहले मेरा साथ दे रही थी, लेकिन अब ज़्यादा दूर नहीं। अब वह जल्द से जल्द रिया के कमरे में जाता है। अचानक से डोरबेल की आवाज़ रिया के कानों में आती है, बिल्कुल मंद थी। अचानक से वह दरवाज़ा खोलती है तो सामने राहुल था। उसे देखकर हड़बड़ाते हुए कहती है, मिस्टर राहुल मेहरा, अब आप अपने कमरे में जाएं और आराम से सोएं और मुझे भी सोने दें। इस पर बड़े ही प्यार से राहुल कहता है, यहाँ पर ओनली 2 रूम अवेलेबल है इसके अंदर, इस हमारे स्पेशल गेस्ट के अंदर। रिया उसकी तरफ देखते हुए, ठीक है, आप अपने कमरे में रेस्ट करें, मैं बच्चों के कमरे में जाकर सो जाती हूँ। इस पर रिया जैसे ही बाहर निकलने वाली थी, अचानक से राहुल ने उसका हाथ झटक दिया और पीछे की तरफ खींच लिया। अचानक से राहुल बेड पर लेट कर और उसके साइड में ही रिया गिर गई। पकड़ और दबाव इतना था कि रिया भी अपना कंट्रोल खो बैठी और एक दूसरे की आंखों से दोनों की आंखें मिल गई। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।